प्रसाद समझा और भवानी मैया के सामने से जो माला गिरी है वो प्रसाद समझा है और कान में आवाज आई है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी और पूज है मनोकामना तुम्हारी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, जाओ। अब परीक्षा जी नई नई उम्र के बालक विचार करें कि बिटरियन तो तुमने बता दी कि जे चौपाई पढ़ो वरना सुंदर मिलेगा। अब बे बालक विचार करें कि हम का पढ़े था बहु मलूक मिले, तुम्हारे उन्हें लिखी है। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा है क्या जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण ने फूल दिए थे गुरु जी के हाथ में तो आशीर्वाद दिया है कि होए मनोरथ सकल तुम्हारे और राम लखन सुन भयो सुखारे। इस जगह की चौपाई तुम पढ़ लो। लेकिन आज सीता जी तो लौट गई हैं और भवानी मैया विचार करती हैं कि राजा जनक के यहाँ बड़े बड़े वीर महारथी आए, अगर और किसी के हाथ से धनुष टूट गया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। तो आज भवानी मैया ने अपने पुत्र गणेश को भेजा है और ये कही अदृश्य रूप से दिखाई मंदा ना किसी को, और जाकर के जो तुम्हारे पिताजी का कठोर धनुष रखा है उस धनुष के ऊपर जाकर के बैठ जाना, कोई कितना भी बल मारे पर वो धनुष हिले नहीं। तो गणेश भगवान जब चले हैं तब कही मैया कैसी बात कर रही हो, एक एक की तो बात ही अलग है, वे जितने आए सब मिलके उठा मैं तब भी नहीं उठने दूंगा। लेकिन तब पीछे से मैया ने एक बात कही कि बेटा गणेश इतना ध्यान रखियो कि जाखन राम आवे उसी समय धनुष को छोड़ दे। आज गणेश भगवान जाकर के बैठे, रंगभूमि सजी हुई थी, बड़े बड़े वीर महारथी आए थे। आपने देखा होगा सीता स्वयंवर को जो टीवी पे आया था, क्या जिस समय वो राजा महाराजा जनक जी ने आदेश करवा दिया कि जो कोई इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा सीता उसी के गले में बरमाला। अब जब राजा उठे थे एक तरफ से तो जब वे उठे तब तो वे भुजाएं ठोंकत आए, और जब बलहीन भये तो गर्दन झुका के गए। क्यों? वो आए थे घमंड में, और परमात्मा का भोजन ही घमंड है। केवल बस जब सब राजा एक एक करके बलहीन हुए धनुष नहीं उठाए तब लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में क्या, कैसे ऐसा भूप दस ये कहीं बारा शंका है कि अगर 10,000 उठाऊ लेते तो शादी किंतु होती। परवीन की सोच कितनी बढ़िया है कि पहले मिल के उठा लो फिर बाद में लड़के फैसला कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना धनुष नहीं उठा, एक कारण और था धनुष न उठने का। ये संत शिरोमण स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बताया। आज भी देखना तुम बेटी पे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मां करती है, महतारी करती है। और सीता की मां कौन है? सीता की मां धरती है। तो पृथ्वी ने यह विचार कर लिया कि मेरी बेटी के मन में राम बसे हुए हैं, और जब तक राम नहीं आएंगे तब तक पृथ्वी ने ही धनुष को पकड़ लिया, खींच लिया अपनी तरफ, छोड़ा ही नहीं। इस कारण और नहीं उठा था। जब सब राजा बलहीन हुए, अच्छा 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया। यहां विद्वानों का मत अलग अलग है। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, अर्थ नहीं लिखा, अर्थ नहीं लिखा उन्होंने अपने हाथ से। पहला मत 10,000 राजाओं ने मिलकर उठाया। दूसरी बात 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया एक दिन में, 12 शब्द दिन के लिए। तीसरी बात 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया केवल एक ही बार, दूसरी बार नंबर किसी का नहीं। जब सब राजा बलहीन हुए तो जनक महाराज दुखी हुए।
और उठ करके खड़े हुए, तब बोले जनक क्या के क्वारी धीरई बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी लली रई बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी धीरई बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी लली रई बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी लली रई बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी धीरई बिरथा पेज धनुष की ठानी काउ छत्री पे धनुष न टूटो काउ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो सब विधि भागी लली को फूटो सब विधि भागी ललिय को फूटो जग में हंसी भई के जग में हंसी भई बिरथा पेज धनुष की ठानी जग में हंसी भई बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी लली रई बिरथा पेज धनुष की ठानी तजिसिया सजाऊ घर सवरे तजिसिया सजा घर सवरे पूर्ण काज भये नहीं हमारे पूरन काज भये नहीं हमरे भैयन रवि जमही भैयन रवि जमही बिरथा पेज धनुष की ठानी भैयन रवि जमई बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी लली रई बिरथा पेज धनुष की ठानी जवानी वीर विहीन मही में जानी अरे तजावास निज निज ग्रह जाऊ और लिखान विद वैदेही विभाऊ जनक महाराज बोले अगर मुझे ऐसा पता होता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन पेज लगाता ही नहीं। जाखन सुनिए जनक की वाणी जाकन सुनी जनक की वाणी दोनों भोई लक्ष्मण ने तारी दोनों भोई लक्ष्मण ने ठानी अब नाई जात सही अब नाई जात सही बिरथा पेज धनुष की ठानी अवनी जात सही बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी लली रई बिरथा पेज धनुष की ठानी तो राजा जनक ने इतनी कही थी क्या मुझे पता नहीं था कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है और में इतनी बड़ी पेज लगाता ही नहीं है। लक्ष्मण जी खड़े हो और विचार ध्यान रखना सब सूर जति रण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना और हरियल भूमि त्याग दो जन लौट के पांव धरो है। अब लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुए तो एकदम उठ के ललकार दी जनक राज अब की बार कह गए सो कह गए दोबारा मत कह देना कि पृथ्वी वीरन दिखा लिए। बताया हमारे गुरुजी ने कि लक्ष्मण जी क्या बोले थे। सबरे फनकाली के काटूं कुलाहल मचा दूं धरातल में और खींच के लात महिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। ये कमरे फनकालिया के काटो कुल्हाड़ा मचा तू धरातल में और पेट के लात महिया में मार तो धरती जाए सातल में।
बैठ जाओ। अब वही तो तुम्हारे बड़े भैया राम ही बैठे हैं। देखो रामायण ये सिखाती है कि जहां अपने से बड़े बैठे हो वहां छोटों को नहीं बोलना चाहिए। पर आज ऐसा ना है कि पति जी, आज तो उल्टो है। छोटे बड़े में कह रहे हैं तुम जानते कहा सवाल बजा रहे हो, उल्टा हो गया बिल्कुल। और विश्वामित्री कह रहे हैं कि बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ। अब वही तो तुम्हारे बड़े भैया राम ही बैठे हैं। तब विश्वामित्री ने राम को इशारा किया, बेटा राम अब तुम चलो। जनक महाराज बहुत दुखी हैं और जनक का दुख हरण करने के लिए राम अब तुम्हें जाना होगा। तो ध्यान रखना, भगवान राम जब खड़े हुए हैं, एक नजर भर के पहले तो धनुष को देखा दूर से, और धनुष पे गणेश भगवान दिखाई दे श्री राम, और किसी को नहीं दिखे। तो भगवान श्री राम ने दूर से कही हाथ जोड़ के कि प्रभु तुमने हट जाओ तो मैं उठाई लूं। गणेश भगवान उठते इशारों कर रहे हैं कि त्याय माए तो बैठे ही, यही तो मां का हुक्म था श्रोता बंधु। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम खड़े हुए हैं, लिखा है गोस्वामी जी ने क्या गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अकेला खबई उठाई धनुलीना। तमके उदामिन जिमि जबलेऊ, तब पुनि धनु मंडल समभयऊ। ध्यान रखना, गुरुजी को मन ही मन प्रणाम किया। मन ही मन क्यों किया? विश्वामित्र सामने मन ही मन प्रणाम किया कुलगुरु वशिष्ठ को, जो अयोध्या में बैठे थे। एक बात जीवन में ध्यान रखना, आंख का कर्म क्या है? देखना। कान का काम है सुनना। अच्छा, आंख को कर्म देखनो है तो देख रही और दिखो तो नहीं। कहां गई आंखें? ये थी भगवान की माया। श्रोता बंधु, एक कर्म और हुआ था उस दिन, जब कथा पंडाल में अगर कम से कम 500 लोग बैठे हों तो 1000 आंखें है गई। 1000 ही है गई। ऐसे कहते कि 1000 आंखें हूं, एक ही बेर हम बंद हो और एक ही बेर हम खुले, ऐसा नहीं हुआ। उस दिन यही हुआ। एक बार जब पलक बंद हुआ पूरे समाज का और खोल पाए, तब तक केले चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू नहीं लखा देखी सब ठाड़े। राम सिया राम बोल राम सिया राम, राम सिया राम बोल। विचार करना, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ नहीं लखा देखे सब। देखियो रहे और दिखो हत नहीं, ते क्षण राम मध्य धनु। भयंकर गर्जना हुई है, भयंकर। अब सब जितने राजा आए, ध्यान रखना, कछु धनुष तोड़वे के चक्कर में, कछु तो पांत के ही चक्कर में। तोड़ कोई देवे दावत तो खाई आएंगे, लेकिन सब मन में बच्चों कह रहे हैं न तो जा बालक ने धनुष उठाओ, उठावत दिखो, न खेचत दिखो, न तोत दिखो, ये दो टुकड़ा डरे दिखाई दे। ध्यान रखना, मन को समझा रहे हैं। लेकिन जनक महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, धनुष टूट गया। अब जनक महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तब कहीं सीता को लेकर के आप वरमाला लेकर के आए। तो सभी बिटियां बहनें ध्यान से सुने, रामायण की विषय सूची में तुम पढ़ लेना, वरमाला लिखी है। आज क्या कहती हूं? जयमाला। वरमाला लिखी है वहां। और आशीर्वाद देखा है तुमने? अच्छा, न देखा हो तो अब की बार दीपावली पे भगवान राम के विवाह का कैलेंडर लाना तुम, और उसमें यह देखना कि सीता और राम कहां खड़े हैं,
आशीर्वाद देने वाले वशिष्ठ जी, सतानंद जी, विश्वामित्र जी, ये जनक जी कहाँ खड़े हैं? राम और सीता के बिल्कुल चेहरा के सामने आशीर्वाद दिया तो सामने से दिया है। अबे आशीर्वाद कहां से दो जाते हो? पीछे से दो जा रहे हो, वो पीछे ही रहेगो। आशीर्वाद हमेशा चेहरा के सामने से दिया जाता है, चेहरा के सामने से। अब सीता जी आई, वरमाला लेकर के आई, लेकिन भगवान राम का मुकुट बन रहा था, भगवान राम का मुकुट बन रहा था।